तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दोपहर का टाइम है, दोपहर का लंच बनना हो गया है शुरू। और आज आपको बताऊं, लंच बना रही है गुड्डू। और सच में ही बताऊं, मुझे कुछ नहीं पता कि वो रसोई में कब लगी कब नहीं लगी, क्या बना रही है। मैंने तो बाद में जाकर देखा, मैं तो वीडियो एडिट कर रही थी। तो आज वो ये तो पूछ रही थी बार बार कि मम्मा आज क्या बनाओगे, क्या बनेगा खाने में, क्या बनेगा। मैं कहा बेटा देखूंगी अभी क्या बनाना। आज कुछ अलग सा बनाए हो, कब बहुत दिन हो गए, मतलब वो दाल दाल वगैरह खाते ही। मैं कहा हाँ। तो फिर यहाँ पे देखिए उसने बनानी शुरू कर दिया न्यू सब्जी, जो कि हमारे घर में बहुत ही कम बनती है, बहुत कम। मतलब कि शायद 1-1.5 साल पहले मैंने बनाई होगी, और अब तो खैर वैसे भी नहीं बनती। पहले तो फिर भी मैं बना लेती थी कुछ ना कुछ, अब तो ऐसा ही हो रहा बस खाने पीने का, कभी बना लेते हैं कभी नहीं बनाते। तो यहाँ पे देखिए इसने बनाने शुरू कर दिए हैं गोदड़े। गोदड़े आपको पता ही होगा जी, बेसन जो होता है इसमें नमक वगैरह थोड़ा सा डाल के मिर्च, और इसमें के ऐसे इसका आटा बना लिया, मतलब कि डो तैयार कर लिया। और फिर उसके ऐसे थोड़े थोड़े पतले पतले गोलियां लेके, लोई लेके, तो उसको लंबे लंबे से बना लिए इस तरीके से। इनको गोदड़े बोलते हैं। बेसन की फली सी बना ली, मतलब कि। तो ये इनकी सब्जी बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। मुझे लगता है यहाँ पे तो शायद कोई जानता भी होगा या नहीं, क्योंकि मैंने 1-2 बार बनाए तो पूछते हैं कि वो कैसे बनती है सब्जी। और यहाँ पे ये वाली सब्जी हमारे इधर बहुत पसंद करते हैं, बनाते भी हैं। बनाते तो कम ही हैं और सब्जियों से, कि मतलब कभी कभी जैसा 2-4 महीने में मन कर जाए। और ये सब्जी मेरे पापा जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी, बहुत ज़्यादा। और आगे दोनों बच्चों को भी, ईशु को और गुड्डू को भी ये सब्जी बहुत पसंद है। तो गुड्डू को आज लगा होगा कि ये वाली सब्जी बना लूँ। तो फिर मैं आई किचन में, मैंने देखा ये क्या कर रही है मम्मी, मैं ये बना रही। मैंने सोचा चलो मैं हेल्प कर दूँ। कह तो रही थी कि मम्मा मैं अपने आप कर लूँगी, मगर नहीं बेटे बहुत टाइम लगेगा, और प्याज से फिर वो ये आंखों में जलन होती है बहुत ज़्यादा। मैं कहा चल मैं प्याज काट दूँगी, बाकी तू कर ले। और ईशु भी आ गया, ईशु भी पूछ रही है कि मम्मा क्या कर रहे हो। तो मैं कहा आज वो वाली सब्जी बना रहे। तो कह रही कि इतनी सारी प्याज डालोगे। मैं कहा बेटे वो प्याज से ही डल बनती है। तो यहाँ पे देखिए बस गुड्डू ने ये गोदड़े बना दिए बेसन के, और मैंने प्याज कट कर दी। और इधर बस गुड्डू अब सबसे पहले रख लिया गुड्डू ने कढ़ाई, तेल डाल लिया उसमें, तेल को गर्म कर लेंगे। और अब जो वे बनाई है ना बेसन की फलियाँ सी, तो उनको करेंगे फ्राई, जैसे पकौड़ी को करते हैं ना, इस तरीके से इनको फ्राई किए जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े करके 2 बार वो फ्राई करेगी, अच्छे से सेक लेगी इनको ना। जैसे फल भी बनाते हैं, फल की तरह से ही ये बनते हैं। वैसा तो इसी शेप में बनते हैं, बाकी आप किसी भी शेप में बना सकते हो, छोटे बड़े लंबे चौड़े जैसे भी ठीक लगे। तो यहाँ पे देखिए खूब अच्छे से इनको फ्राई कर लिए, कलर चेंज होने तक, अंदर तक भून लिया। आप चाहे तो इनको वैसे भी खा सकते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं इनको खाली खाना। सब्जी में तो डल के खाएंगे ही, लेकिन वैसे भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुड्डू कर रही है फ्राई, और मैं इसको कह रही, मैं कहा बेटा बस छींट मत लगवा लेना, तेल की रहती है, क्योंकि अभी थोड़ा सीख सी रही है, इतनी ज़्यादा परफेक्ट तो है नहीं। और वो बोर हो रही थी, तो बोर होने की वजह से लग रही थी सब्जी में बनाने की, क्योंकि आजकल जैसे मैंने बताया बच्चे छुट्टी पे हैं, तो उनका टाइम नहीं कट रहा, ना तो कहीं गए ना कुछ। तो फिर वैसे ही परेशान सी होती। तो आज गुड्डू का मन करा होगा कि मैं बना लूँ। तो यहाँ पे जो प्याज है वो भी मैंने काफ़ी सारी देखिए कट कर लिया है, लगभग 1 किलो के लगभग प्याज मैंने कट की होगी, देखिए ये रखी है। और इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। तो यहाँ पे तेल बचा था, तेल में फिर धनिया और जीरा डाल दिया और हल्दी डाल दी। और यहाँ पे अब बस इनमें सब्जी में तड़का लगा देंगे। बाकी आप डालना चाहो टमाटर वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता इनको, सिंपल जीरे और धनिया में ही छोंक दो, वही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जीरा धनिया अच्छे से भुन गया है, और अब गुड्डू ने थोड़ी सी हल्दी डाल दी, और जो प्याज मैंने कट की थी वो सारी डाल देगी। और प्याज थोड़ा कढ़ाई की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन ये थोड़ी सी देर में सॉफ्ट सी हो जाएगी। तो वो कह रही थी कि मम्मा मुझे घुमाने में दिक्कत हो रही, मतलब ये घूम नहीं रही। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर रख दे ढक के, और ये सॉफ्ट हो जाएगी। इसमें नमक और मिर्च वगैरह डाल के ढक के रख दे कम आँच करके, तो सॉफ्ट हो जाएगी, फिर अच्छे से ये मिक्स हो जाएगी। तो अभी प्याज डाल लिया, बस थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद फिर ये जो बनाए हैं गोदड़े, ये सब्जी जो बनती है ये गंठे गोदड़े की बनती है। मतलब प्याज को गंठा बोलते हैं ना,
तो गंठे, और ये जो बेसन के बनाए ये गोदड़े, तो गंठे गोदड़े बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो वो वाली सब्जी ये होती है। बाकी आप कोई इनको लिक्विड भी बनाता है, मैंने देखा है। मेरी जो सास है वो बनाती है थोड़ा थोड़ा, क्या बहुत ज़्यादा पानी वाली बनाती है। इतनी ज़्यादा मैं प्याज नहीं घेरती, बस ये गोदड़े से बना कर 3-4 प्याज डाल कर पानी वाली छोंकती है। बल्कि वो मुझे पसंद नहीं है, मैं खुद ही बताऊँ, हमारे यहाँ तो ये सूखी बनाई जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये जो सब्जी है, प्याज है, ये सॉफ्ट हो चुकी थी, थोड़ी सी नीचे भी हो गई थी। तो यहाँ पे गुड्डू ने इसमें डाल दिया है ये गोदड़े और उसको अच्छी तरीके से कर दी है मिक्स करने के बाद अब इसको बस पकने के लिए रख देगी। पानी वगैरह तो प्याज अपने आप ही छोड़ देती है, पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। और बस थोड़ी देर बीच बीच में चलाती रहेगी। तो ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको चाहिए तो आप मतलब आपको बनानी तो आप भी एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चे इस सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बनी रही है और बस मिक्स कर ली गुड्डू। उसको हो रहा कि मम्मी ऐसी बननी चाहिए जैसी मामी जी बनाती है घर पे। मैं कहा हाँ। तो वो वाली सब्ज़ी कभी कभी मतलब ऐसी, इसमें थोड़ा कलर सा चेंज हो रहा था तो वो उन्हें कह रही थी कि ऐसी नहीं बन रही। मैं कहा नहीं बेटे, जब पक जाएगी तो ऐसी ही बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही सीख जाते हैं धीरे धीरे सारी सब्जियां बनाने, खाना बनाना। लड़कियां कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता, धीरे धीरे सीख भी जाती हैं सारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए गुड्डू ने सब्जी बना के रेडी कर दी और ये सब्जी बच्चों को दोनों को ही बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। और ये वैसे यहाँ पे तो कम ही बनाते हैं, मेरे मायके में बनती है तो गुड्डू ने वहीं पे ही खाई ज़्यादा। तो आज उसने अपने आप ही बनाई, वो मुझे कई दिन से कह रही थी मैं कब बनाऊंगी। आज उसने सोचा मम्मा तो देने की नहीं बना के, चल मैं अपने आप ही बना लेती हूँ। तो देखे कितनी अच्छी बना दी, तो बिल्कुल ऐसे ही बना दी जैसे मैं बनाती हूँ। तो वैसे मैंने बता दिया था उसे कैसे बनाई जाए और बन के तैयार हो गई। अब मैं रोटी सेक देती हूँ, आटा बन रहा। इसके चाचू को भी इसने फोन कर दिया है तो वे भी आ जाएंगे, बस गरम गरम रोटी खा। तो फ्रेंड्स खाना हमारा हो गया और इसके चाचू नहीं आए, दोनों हमारा ही हुआ, बस दोनों बच्चों ने खाया, मैंने खाया और इन्होंने खाया। तो दोनों इसके चाचू अभी नहीं आए, मैं जब आएंगे जब ही दूंगी मैं। और अभी बस मैं चलती हूँ ऊपर, देखती हूँ यहाँ रसोई वगैरह मैंने साफ कर दी और ऊपर मैं चलती हूँ, ऊपर देखती हूँ मैं कपड़े वो देखने की सूख गए या नहीं, क्योंकि धूप अब निकली आज। अगर नहीं सूखे होंगे तो उनको पलट आऊंगी। आज धूप अब निकली, सुबह से नहीं निकल रही थी, आज बादल हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और आज ना यहाँ पे पास में ही, यहाँ पे जो सुखना लेक है ना, वहाँ तीनिया गए थे तो आज वहाँ पे एयर शो हो रहा और बहुत आवाज़ आ रही है। कई बार जा भी लिया, इतना मुख पर मैं इतना भाग जाऊँगी। एयर शो चल रहा वहाँ पे और लाइव भी आ रहा वो, तो वो देखा भी था हमने लाइव थोड़ा सा। तो आज और कल रहेगा, शायद कल भी रहेगा मुझे लग रहा। तो बहुत सारे जो वे नहीं होते लड़ाकू विमान, जिन्हें हम बोले वे वाले, जैसे वीडियो में नहीं दिखाते या फिर वहाँ पे ऐसा जाते हैं वीडियो में देखते हैं, या फिर वहाँ पे जैसे 15 अगस्त वगैरह में उनकी वो होती है, ऐसा ही जा रहे 5-5 एक साथ पूरे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन डर सा भी लगे कई बार, क्योंकि कोई तो ऐसा लटता पलटता यहाँ से भी जा ही रहा है, ऐसा कर रहे हैं। तो मैं ट्रेनिंग वगैरह बहुत शो चल रहा ना उसमें, तो देखती हूँ कपड़े सूखे या नहीं, फैल रहे ऊपर भी नीचे भी। जो सूख गए उतार लूँगी, जो नहीं सूखे उनको पलट दूँगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह का टाइम है तो यहाँ पे सब लग गए हैं अपने अपने काम पे। बच्चे अभी सो ही रहे हैं दोनों, क्योंकि इनकी तो छुट्टियाँ चल रही। मैंने कहा अभी हमें छुट्टियाँ सोने दो। और यहाँ पे देखिए आज तीनों भाई लग गए हैं ऊपर छत की सफाई में। क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ऊपर ये लोहा रखा है, ये रीलिंग वगैरह बहुत पुरानी है ये, और ये ना सारी वो उनको देनी है लोहे वाले को। तो आज बहुत दिन बाद छत पर वजन हो रहा, तो सोचा कि ये वाला ये सारा उतार दें, इसको दे दें, क्योंकि छत पर वजन ज़्यादा हो रहा। तो ये लोहे का सामान सारा इकट्ठा कर रखा, जो वैसा फेंकने वाला था वो तो सारा फेंक दिया था, लेकिन आज ये उतार रहे नीचे और इसको दे के आएंगे अब। तो यहाँ पे तीनों के तीनों लगे हुए, दिखा दूँ आपको, देखो ये बहुत पुराने जिन्ने की रीलिंग है, ये अब जाएगी।
ये जो पहला जिन्ना था ना हमारा, कम से कम 10-12 साल पहले जब ये दोबारा बनाया था घर, तब पुराना जिन्ना था, उसकी रीलिंग है ये। और अभी तक ऐसे ही पड़ी। बस अब तो कुछ पता नहीं लग रहा था, लेकिन अभी ये निकले जब ये वाले मकान बनाए जब से, तो ये उसमें रखे थे, क्या हो रहा है वो, उसमें स्टोर में, इस वजह से। कहाँ हो? ऊपर? तो इसके पापा छाट रहे, तो मुझे लगा गाड़ी भी आ गई कूड़े की, तो मुझे कूड़ा भी डालना। अब ये एक बार दिखा दूँ आपको। सुबह सुबह ऊपर चढ़ना एक महाभारत है पूरा। ये हो गया सारा, हो गया सारा। हाँ, ये नाली साफ करने का बनवाया था, उसमें तो निकलता नहीं इससे। नाली में नहीं आता, इस वाली में आता नहीं, बाहर वाली में। आज तो देख कितने सारे गुलाब खिल गए। वाह, 3 गुलाब है। चलो आज भगवान जी को चढ़ाएंगे, फिर पूजा करेंगे। और सूर्य देव सुबह ही सुबह इतनी तेज निकल जा पूरे। ये क्या है? ये क्या है? चुन, अच्छा ये तो वो है, पुट्टी है। और तो नहीं लो कहीं, देख लो यही होगा, मुझे क्या पता। वो उधर वे सरिये पर ऐसे पड़े थे, वे दे दिए। एक सरिया ले दिया। नीचे है वो, नीचे नीचे भी तो था। वहाँ से इन लकड़ियों के पास नहीं है, ठालिया मात है। नहीं, उधर पुणे में हटा दिया वहाँ पे। अरे ये सारा दे दो। हाँ दे दो बस सारा, और क्या। ये मतलब दे रहा लकड़ी ये शीशा सा भी दे दो ना, उसे ले लगा कांच वाला। चलो जी, नहीं तो चलो जी, यहाँ तो ले लिया, लेकिन छत सफाई मांग रही। सुबह ही सुबह होगी, अब तो धूप होगी, कल को सुबह ही करते हैं छत की सफाई कर लेंगे। फल्ली हो रही है। चलो जी, ये कट्टे में क्या है इसमें? कट्टे में लकड़ी है। तो जी लगभग सारा ही उठा दिया। अभी यहाँ बस झाड़ू लग जाएगी छत पे। उठ गया सारा। ये टेबल क्या करनी है? इस पे वो लगवा देंगे, फट्टा लगवा के टपका में। चलो चलो जी, ठीक है, कर दिया सारा इकट्ठा। तो थोड़ा सा ही तो है, ज़्यादा थोड़ा ही है। और वैसा नहीं लग रहा है इतना सारा, इतना सारा, इतना सारा। तो ये हो गया सारा इकट्ठा, और बस इसको यो कट्टों में छोटा छोटा सा। तो चलो जी, यो कर दिया इकट्ठा। अभी से नहीं आया, नहीं खड़े भी बाहर डालने के लिए। चलो।